बॉर्डर लाइन क्यों? बॉर्डर लाइन क्यों? बॉर्डर लाइन तो बीच में आत्मा में द्वेष होना क्यों बोलते हैं? यहाँ जाना वहाँ नहीं जाना, ये करना वो माला बनेगी कि नहीं बनने दोगी? सहयोगी बनके एक होना चाहिए। अच्छा, एक होना चाहिए। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये नंबर प्रत्यक्ष होने दोगे कि नहीं होने दोगे? तो कैसे होंगे? अंदर बाहर आएगा। अंदर जो है वो बाहर आना चाहिए ना। अगर एक को पहचाना है तो नंबर बार डिक्लेयर होना चाहिए। कितनों ने कितना पहचाना, कितना भूल रहे हैं और कितना पहचान रहे हैं, तो सारा सामने आना चाहिए। और निसंकल्प क्यों हो जाते हैं? सेवा की फील्ड में जाते हैं तो प्रश्न तो आते हैं ना, प्रश्न आते हैं तो उनका समाधान भी लेना है। बाबा जगदम्बा ने श्री छोड़ा 42 के बाद उन्होंने जन्म दिया होगा, तो उसके बाद बताया कि जालंधर में कोई ऐसी माता थी। ये तो पक्का अभी नहीं बताया गया कि जगदम्बा ने ही जालंधर की माता में के रूप में जन्म दिया। बताते हैं, आपने एक बार बोला था वो बताया कि ऊंच पद पावेगी, बहुत ऊंच पद पावेगी, लेकिन आपने बहुत ऊंच पद में आसदेव भी हो सकती है। जगदम्बा का पद पाएगी, आपने एक बार ऐसे नहीं, बाबा कुछ ऐसी पक्का बात नहीं निकाले। बताया। बाबा कागज या बोर्ड पर लिख कर के क्लियर नहीं बतावेंगे ये इसका ये पार्ट है। तो बाबा जैसे मरने वाला और मारने वाला दोनों को सूक्ष्म से ध्यान करना पड़ता है, तो वो आत्मा की जल्दी तो उसलिए ध्यान भी नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, उसका जन्म 65 में हुआ हो, इससे ये भी स्पष्ट नहीं हो जाता। नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा जैसे भक्ति मार्ग में राम, भक्ति मार्ग के अंदर राम की 3 माताएं बताते हैं, तो ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? ज्ञान मार्ग में 3 माताएं बची होंगी। वो कौन है बाबा जिन्होंने सबसे पहले बाप को पहचाना? अरे दिल्ली में कौन बची? उसका मतलब उसमें माता बची है अभी। अच्छा, बाबा जो जिन्होंने लेकिन ये फाइनल में जब होगा तब कहा जाएगा। अभी तो ये शूटिंग कच्ची पक्की चल रही है। बाबा कुछ ऐसी बात निकाली है। प्रैक्टिकल में भी शूटिंग होनी है। प्रैक्टिकल में जो शूटिंग होगी वो फाइनल होगी। हाँ जी, कुछ ऐसी वाणी निकाली जाए हाँ। महाभारत की ऐसी हाँ जो दोनों पार्टियां सहयोगी हो जाए एक दूसरे हाँ हाँ, नाक पकड़ के चलाओ शिवा को। भक्ति मार्ग में कई आत्माएं शरीर छोड़ करके वापस उसी शरीर में आ जाती है। तो जैसे भारत दुनिया में हाँ कुछ आत्माएं शरीर छोड़ करके वापस उसी शरीर में आ जाती है। हाँ, तो वो ऐसे बताती कि कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति बैठा हुआ था और बड़ी सी किताब लिए हुए था। जैसी जिसकी भावना वैसा उनको साक्षात्कार हो जाता है। नहीं बाबा, फिर सब एक जैसा ही बताते हैं। सब एक जैसा नहीं बताते कईयों को बहुतों से सुना बाबा है। कईयों को अंधेरे के अनुभव देते हैं। और मुसलमान जो होते हैं वो अपना अपने तरीके से बताते हैं, हिंदू लोग अपने तरीके से बताते हैं। जो नास्तिक वर्ग की आत्मा है वो अपने तरीके से बोलती है। बाबा कई शरीर छोड़ते हैं ना, है ये होता कुछ नहीं है। सब अपनी भावना अपनी भावना के अनुसार वैसा मिलता है। कईयों को ज्यादा एक जैसा होता है। हैं? शरीर छोड़ते हैं ना वो, हाँ तो अनुभूति बताते हैं कि हमारे को अंधेरे सुरंग की अनुभूति होती है। बहुत लंबी सुरंग होती है, फिर बाद में उसको उसके किनारे पर प्रकाश दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है। वो उस लोग से आना नहीं चाहते, वो ऐसे बताते हैं। एडवांस में जो चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ये बैठ गया है कि हमको कंचन काया बनानी है और वो शरीर छोड़ देते हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद क्या वो कैसा अनुभव करते हैं? अकाले मौत में भी शरीर छोड़ रहे हैं ना एडवांस वाले, तो एडवांस में शरीर छोड़ने के बाद वो क्या अनुभव करते हैं? सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं कि नहीं करते? सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। फिर उसके बाद उनकी भावना पक्की बैठी हुई है, उसके आधार उनको फिर जन्म मिलना। तो ये भावना के आधार पर है। गौरव ने भी बताया कि कर्म के आधार से नाम पड़ता है, भगवान नाम किस आधार से पड़ा है? मान मर्तबे का हनन किया हो। और गणेश नाम को पड़ा है। गण कहते हैं देवताओं के समूह को, गण माने समूह,
और ईश माने ईश्वर, जो देवताओं का कंट्रोलर है। तो जो भी 33 करोड़ देवताएं सतयुग में पैदा होंगे, उनमें पहला पत्ता कौन है? गणेश हो गया। और सरस्वती नाम भावना के ऊपर भी बाबा ने कहा तो एक बात तो मालूम जाने दो। अंतमति ये सब देखा है होली में, अंतमति सुगति। हाँ, जो भावना है या मति, उसकी भावना और मति में अंतर है। मति माने बुद्धि, श्रीमती माने श्रेष्ठ मति वाली, श्रीमत श्रेष्ठ अकल, श्रेष्ठ बुद्धि, मति माने बुद्धि। तुम्हारी तो मति खराब हो गई। सरस्वती नाम सरस्वती है ना, सरस है ना, सरस माने सरस माने सुंदर। और कुछ आत्माएं ऐसी है जैसे कि ज्ञान में आते सीखने ही जैसे आते हैं तो तुरंत धारणाएं शुरू कर देती हैं और भले बंधन में हो, बंधन में रहते ही भी सारी धारणाओं पर चलती भी है और बहुत जल्दी में बंधनों को खलास कर लेते हैं। तो उन आत्माओं का संगमिक पर क्या पार्ट रहेगा? अच्छा ही पाठ रहेगा क्योंकि धारणा शक्ति ज्यादा है। पूरे ड्रामा में उनका क्या पार्ट रहेगा? ड्रामा में अच्छा रहेगा क्योंकि धारणा शक्ति ज्यादा है। और कुछ आत्मा- ज्ञान सुना और सुनने के साथ ही साथ कोई धारण करता जाए तो इससे ज्यादा अच्छा पुरुषार्थी कोई और होता है क्या? कोई को तो सुनते हैं, सुनने में ही कितना टाइम गंवा देते हैं और सुनने के बाद फिर भूलने में कितना टाइम गंवाते हैं, समझने में कितना टाइम गंवाते हैं, प्रैक्टिकल करने में फिर और ज्यादा टाइम लगता है। कोई सुनते भी जाते हैं, धारण भी करते जाते हैं और प्रैक्टिकल जीवन में अमल भी करते जाते हैं। तो फास्ट पुरुषार्थी हुए ना। उनके बारे में क्या पूछना है, वो तो अच्छे ही है। कुछ आत्माएं ऐसी होती है जैसे ज्ञान में आती हैं तो बंधन युक्त होती हैं तो बहुत समय के बाद बंधन तोड़ पाती हैं। वो बंधन उनका उतना ही लंबे तक समय तक काम करेगा जितना उन्होंने बंधन डाला होगा। पुरुष चोला धारण करके बंधन तो डालते हैं ना। एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष का चोला मिलता है तो बंधन डालने वाले बंधन डालते हैं। जब मौका मिलता है कि दाढ़ी मूछे वाले हम हैं तो बंधन डालेंगे। प्रभुता पाए काय मदन आई। पुरुषों को हट्टा कट्टा शरीर मिलता है, कन्या माताएं तो कोमल शरीर वाली होती है तो उनके ऊपर जबरदस्ती करेंगे। जबरदस्ती करने के बाद भी कुछ आत्माएं ऐसी हैं मरने के लिए तैयार है लेकिन बाबा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। मरने के लिए जो तैयार हैं और मर जाते हैं खुदकशी करके, वो तो भूत प्रेत वाली आत्मा है। खुदकुशी करके नहीं, जैसे दूसरा भले को मारना चाहे तो कल मार दो, हैं? बाबा को नहीं छोड़ेंगे, ऐसी भी आत्मा है। हाँ तो वो कुल्हाड़े से मार दिया ना, जालंधर की माता को कुल्हाड़े से मार दिया ना तो मर गई ना। और बाबा एक सभी ने बताया है सात्विक लक्ष्य लेकर के मरी या तामसी लक्ष्य लेकर के मरी? सात्विक लक्ष्य लेकर के मरी। बताया है जैसे जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र दिखाए हैं तो द्वापर मंदिर में नहीं दिखाए हैं, गलत बात। बाहर है, बाहर दिखाया है। तो बाहर है माने तब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तब तक बाहर है। जब राजधानी स्थापन हो जाती है, जब अंदर है तो उनके गंदे चित्र नहीं है। लेकिन बताया गया है ना कि जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तो अंदर कैसे आ सकते हैं। हाँ लेकिन अभी तो बोला स्वर्ग स्थापन तो तभी होगा जब ब्राह्मण से वो शूद्र से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर देवता मंदिर में नहीं स्थापन हो सकते। लेकिन उसी केस में बोला है ना कि वो किसी की हिम्मत है कोई उन चित्रों को निकाल के तो बाहर कर दे। बाहर जो चित्र रखे हुए हैं गंदे गंदे चित्र, हाँ। उनको निकाल के बाहर करे। ऐसे तो चौराहे में कोई असली चित्र रख दे, उसी केस में पुलिस पकड़ लेगी। उसी केस में बताया है मंदिरों के चित्रों को नहीं हटाए अभी तक, क्योंकि यहाँ की यादगार है, पुरुषार्थी ब्राह्मणों की यादगार है।
जो पुरुषार्थी ब्राह्मण हुए हैं उन्होंने जो क्या नाम इंद्रियों को कंट्रोल किया है, अंदर से उनका भाव कंट्रोल करने का है, भोग भोगने का नहीं है। तो सच्चाई है या झूठाई है? सच्चाई दिखाई गई। लेकिन जैसे कहा है वो है द्वापर युग की यादगार, जो कहीं महाभारत में चले गए द्वापर युग में, तो उसकी यादगार वो गंदे चित्र दिखाए। द्वापर युग की तो बात नहीं है, तो संगम की बात है। द्वापर युग शूटिंग की बात होगी। द्वापर युग शूटिंग में ऐसा जब बुद्धि में ज्ञान आता है गहराई तक, तो वो ज्ञान बुद्धि में जब गहराई तक बैठता है तो इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली बात आती है। इंद्रियों का भोग सामने है फिर कंट्रोल किया, तब तो बड़ी बात है। लेकिन भोग ही सामने नहीं है, सन्यासी है या जेल में बंद है, फिर वो कहता है मैंने 10 साल इंद्रियों को कंट्रोल किया, तो वो तो डींग मारना हो गया ना। घरगस्त में रह करके, घरगस्त के साथ रह करके विकारों के ऊपर कंट्रोल करना, वो बड़ी बात है। बाबा, शंकर के बाल आधे बंद और आधे खुले क्यों दिखाई? बंद जो है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी बातें खुलनी हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो खुलती चली जा रही। जटाएं है ना, जटाओं में जितना ज्यादा जल आता जाएगा तो जटाएं सुलझती जाएंगी। बाबा, भक्ति मार्ग में राम कृष्ण को जो है राजाओं के घर जन्म लिया हुआ दिखाया है। भक्ति मार्ग में जो राम कृष्ण को है राजाओं के घर में जन्म लिया हुआ दिखाते हैं। राजाओं घर में जन्म लिया हाँ दिखाते हैं, तो इसका क्या महत्व है? तो जो राजा बनने वाली आत्मा है उनके यहाँ जन्म नहीं लेंगे, वो उनको प्रत्यक्ष सत्ता रूपी जन्म नहीं देंगे। राम कृष्ण की आत्माओं को जो प्रत्यक्ष सत्ता रूपी जन्म देने वाले हैं वो राजा ही नहीं होंगे। फिर क्या प्रजावर्ग की आत्माएं उनको प्रत्यक्ष कर सकेंगी? प्रत्यक्ष करना माने जन्म लेना, जन्म देना। और किसने बोला है कि राम फेल हो गया तो धनुष्बाण दे दिए हैं। धनुष्बाण तो जैसे ही जन्म लिया उसी टाइम बाबा ने दे दिए कि जाओ कमाओ खाओ। जन्म लिया थोड़े, ज्ञान का जन्म लिया। हाँ न, उस समय यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि में जब फेल हो गया, यज्ञ को छोड़ दिया माने फेल हो गया ना, तो उनको उनका हिस्सा दे दिया कि जाओ इसी ज्ञान यज्ञ से, बेसिक ज्ञान यज्ञ से अब तुमको कुछ मिलने वाला सहयोग नहीं है, तो अपना कमाओ और खाओ। तो बताया गया कि राम के हाथ में इसलिए धनुष्बाण दिखाए, लेकिन जो चित्र बनते हैं वो तो संपन्न स्टेज के बनते हैं। नहीं, आपने भी बताया, बाबा ने बताया कि धनुष्बाण जो धनुष्बाण धारण करना है वो उनकी संपन्न स्टेज फाइनल परीक्षा की यादगार है या बीच की परीक्षा की यादगार? राम फेल हुआ, ये फाइनल परीक्षा है या शुरुआत की परीक्षा है? लेकिन चित्र तो संपन्न स्टेज के बनते हैं ना। मंदिर आदि तो जो राम की पूजा होती है भक्ति मार्ग में, वो तो संपन्न स्टेज की होती है पूजा। तो फिर उसमें भी धनुष्बाण क्यों दिखाए? तो वो उन्होंने संपन्न स्टेज त्रेता की पहले ही प्राप्त कर ली, वो तो तीव्र पुरुषार्थी है ना। और आत्माएं जो है वो अभी प्राप्त कर रही है त्रेतायुगी चंद्रवंश की स्टेज, और उन आत्माओं ने तो यज्ञ की आदि में ही प्राप्त कर ली। भगवान को भक्ति के वश में बनाया है, भक्ति में है भगवान भक्ति बस रहे हैं। वो तो भगत लोग कहते हैं ना, बाबा थोड़े कहते हैं। 18 साल की जो तपस्या बताई है कि 50 से पहले 18 साल का 14 साल की बोलते हैं उसको, 14 साल की बच्ची की है नहीं, जो 18 साल की तपस्या है कृष्ण के जन्म से पहले जो काया बनती है। हाँ, वो कहाँ से कहाँ तक? शुरुआत से लेकर के और 18 से लेकर के 36, जब कंचन काया तो 18 से लेकर 36 तक बने। तो पहले जैसे बताया कोर्स वगैरह में पहले बताया कि 2018 तक कंचन काया बनकर के कृष्ण का जन्म। नहीं 2018 में एक पेयर निकलेगा, एक युगल निकलेगा जिसकी कंचन काया बनेगी पहली बार, वो उस समय से शुरुआत होगी। हाँ। और 18 वर्ष तक आगे तक कंचन काया बनती रहेगी। आत्मा का जो समय है कहाँ से कहाँ तक?
2001 से 18 तक वो आत्मा तपस्या करती है, तब 18 साल में कंचन काया बनती है। कंचन काया तो सभी की बन रही है। पहले बुद्धि की कंचन काया बनेगी कि शरीर की कंचन काया बनेगी? पहले संकल्प शुद्ध हो, संकल्पों की शुद्धि होगी तो जो नसें नाड़ियां हैं वो अपना शुद्ध काम करने लग पड़ेंगी। ये विनाश के बारे में जो कहा गया है, ये विकारों का विनाश है बुद्धि से। आप बीच में मत बोला करिए, माता जी बोल रही है तो बीच में हाथ के नहीं बोलना चाहिए। वो जैसे पोर्चुगल कराते तो पूछते हैं ना कि कंचन काया बनेगी, तो वो आत्मा तपस्या कर रही है, कंचन काया उसकी बन रही है। कंचन काया जो है वो जैसे बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। तो ऐसे ही जब पूर्व जन्म के हिसाब किताब सारे खलास हो जाएंगे तो शरीर का हिसाब किताब जब खत्म हो जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा, फिर उस समय मिनटों मोटर तैयार होगी। ऐसे नहीं कि अभी से लेकर के तैयार हो रहा है। संकल्पों की शुद्धि तो अभी भी चल रही है। जितने अपना ज्ञान गहराई से उतरता जाता है उतना संकल्पों की शुद्धि होती जाती है। संकल्पों की शुद्धि हुई और ब्रह्मा से विष्णु बने। अभी भी ब्रह्मा की बुद्धि में बैठा हुआ है गीता का भगवान, मैं या वो। तो संकल्पों की शुद्धि हुई नहीं हुई। बाबा कुछ आत्मा ऐसी है जैसे अमृतेला रेगुलर करती है, क्लास भी रेगुलर करती है, लेकिन सेवा नहीं कर पाती, स्थिति भी कुछ नहीं है। कुछ आत्मा ऐसी है जो अमृतेला रेगुलर नहीं कर पाती है, क्लास आदि भी रेगुलर नहीं कर पाती, कब मिस होती है, वो आत्मा सफलता पा लेती है और पावरफुल भी है। इसका क्या कारण है? पूर्व जन्म के हिसाब का अच्छे कर्म किए हैं तो उन्हें सिद्धि मिल रही है और साथ नहीं करना पड़ रहा है ज्यादा। हमें कैसे पता चलेगा बाबा उन्होंने सफलता पा ली है? हमें कैसे पता चलेगा उन्होंने सफलता पा ली? उनकी खुशी दिखाई पड़ेगी। जो दो कर्म करेंगे सफल हो जाएगा। तो सेवा में सफल होगा उसकी चेहरे की खुशी बढ़ेगी, और जिसकी सेवा में खुशी नहीं दिखाई पड़ती है सेवा करने के बाद चेहरा प्रसन्न चित्त नहीं दिखाई पड़ता है, इसका मतलब सेवा में कोई त्रुटि है, या तो स्वार्थ के लिए सेवा की गई। बाबा कहते हैं भट्टी की पत्नी करे बगैर बाबा का बच्चा नहीं बन सकता। अच्छा, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है और शरीर छोड़ने के बाद किसी बाप के घर में जन्म न ले, वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद किसी बाप के घर में जाकर के पैदा न हो तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? जैसे किसी मजबूरी के कारण ना हो पाए बच्चा नहीं होगा। मुरली में तो भट्टी जरूरी बताई है, फिर क्या होगा? इनका चिंता है बाबा, है? ये नहीं करवाइए। वो कैसे भी करके बंधन क्या होता है? बाबा घर से तो मैं एक दिन के लिए भी नहीं निकल सकती, 8 दिन की पट्टी है? घर से तो मैं एक दिन के लिए भी नहीं निकल सकती। जहाँ आस होती है ना, जहाँ दिल होती है ना, दिल तो पूरी है बाबा। तो कोई रोक नहीं पाता है। फिर जो होगा सो होगा, तो देखा जाएगा। अब तो जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। बाबा माउंट आबू गए ना, किसी शोर शराबा मचा रखा कि आते ही देवर उसकी पिटाई करेंगे, ये करेंगे। मेरे को यहाँ पर मैं नागलो यही आते ही बताया किसी ने, बोले आप घर जाके देखो तुम्हारी खूब पिटाई होगी। मैंने कहा चाहे जान से मार डालो, तुमसे मिल तो लेना, तो मिलने के बाद जो भी होगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में। ये मुरली में क्यों बोला? जब सारी की डोरी शिव बाबा के हाथ में, कठपुतलियों का खेल देखा है? टीवी में देखा बाबा वैसे है? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं सब जगह शंभु नचावन हारे। सारी दुनिया की 500 करोड़ आत्माएं सब डांस कर रही है। कौन करा रहा है? शिव बाबा डांस करा रहा है। वो वहाँ की बात नहीं, यहाँ संगम युग में है। पत्ता भी तेरी सत्ता के बगैर हिल नहीं सकता। वो कहाँ की बात है? संगम की बात है। बाबा हाँ। ज्ञान से तो चिढ़े है उस आत्मा को, युगल को,
और वैसे आने जाने में ईश्वरीय कार्य के सहयोग में कोई भी अड़चन नहीं है ना, वो सहयोग भी देते हैं। फिर ज्ञान से चिड़ क्यों है? ज्ञान से चिड़ है तो आपको क्या परेशानी है? परेशानी है ना, कभी कभी पेपर खड़ा हो जाता है, कभी कभी पेपर तो खड़ा हो जाता है ना। फिर थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना, नहीं तो सत्य नहीं कहा जाएगा। कोई परीक्षा नहीं होगी तो सत्य कहा जाएगा। परीक्षा की अच्छाई के लिए थोड़ा विघ्न बाधा आनी चाहिए ना। फिर ये कैसा पार्ट है बाबा? हर कार्य में सहयोगी लेकिन ज्ञान अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा पार्ट है। अच्छा है। बाबा ने तो आपको वरदान दिया हुआ है कि आपका पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। देखिए आप तो निश्चिंत हो जाएगा। वो तो बाबा धीरे धीरे निकल रहा है। फिर निश्चिंत हो जाइए। बाबा अष्टदेव आत्माएं इस समय क्या पुरुषार्थ कर रही होंगी? सेवा कर रही होंगी डट के। आत्मा को कैसे पहचानेंगे? हैं? कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? देवताओं को पहचानना है या शिव बाबा को पहचानना है? शिव बाबा पहचान लिए ना? हैं? पहचान लिए। शिव बाबा की पहचान अगर पक्की हो जाएगी तो उनके बच्चों की पहचान हो ही जाएगी। ये अष्टदेव आत्माएं बाबा पूरे भारत में फैली हुई है, एक जगह पे। अभी विश्व की कंट्रोलिंग पावर है वो भारत के अंदर है, ब्राह्मणों की दुनिया की, या बाहर की दुनिया के अंदर? जो ब्राह्मणों का विश्व है उसकी कंट्रोलिंग पावर अभी भारत के अंदर की बात होगी या बाहर की दुनिया की बात होगी? बताओ ना। है? भारत की बात है। भारत में ही विदेश भी है और भारत में ही स्वदेश भी है। दक्षिण भारत क्या हो गया? विदेश। तो दक्षिण भारत विदेश से लेकर के उत्तर भारत तक एक दुनिया हो गई ना ब्राह्मणों की। उस ब्राह्मणों की दुनिया में जो अष्टदेव है वो बाप के विशेष राज्याधिकारी होंगे या नहीं होंगे? है? जो राज्याधिकारी होंगे तो कंट्रोल भी करेंगे। सारा कारोबार किसके द्वारा? बाबा चलाएगा। और तो फटक नंद गिरधारी ना लौटाना सारी।